Hi, dear students. Myself Pooja Patwa, and today we are going to read our Unit 8 from the book Beehive. The name of the unit is Reach for the Top. So, from the title, you can imagine कि इस unit में क्या होगा. It is something extraordinary. कोई टॉप पे पहुंचा, कैसे पहुंचा. Okay, so we will acknowledge in this unit is having two parts. Both are related to women. Those who had broken the old beliefs of the people that only boys can do this or that. So in the part 1 we will learn about Santosh Yadav. So basically this chapter is a biographical piece, and we will acknowledge what kind of girl she was and where she was born. So I would like to tell you, I would like to add into your knowledge that Santosh Yadav is the first woman who scaled the Mount Everest twice. She was quite young when she scaled the Mount Everest first time, and I will tell you while reading this chapter in what kind of family she was born, and what were the beliefs of the people around where she was born. So let us start reading with the chapter. Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. Your idols may be from any sphere of life: sports, medicine, media, or art and culture. Your teacher will then discuss your choices with you and to find out who the top 5 idols of your class are. So we could have done this activity if we were in the class. So let's start with the lesson. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. Blessing मतलब आशीर्वाद, right? तो शी वॉज बॉर्न इन अ फैमिली, वो ऐसी फैमिली में, सॉरी, शी वॉज बॉर्न इन सच काइंड ऑफ अ फैमिली जहाँ पे जो किसी का बर्थ था, वो लड़के के बर्थ को ब्लेसिंग कंसीडर किया जाता था. मतलब वो तो एक तरह से वरदान हो गया कि अगर लड़का हो गया. एंड अ डॉटर द नॉट कंसीडर्ड अ कर्स, और लड़की को कर्स मतलब श्राप तो नहीं समझा जाता था, मगर जनरली उसको वेलकम नहीं किया जाता था. व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, अ ट्रैवलिंग होली मैन यू कैन कॉल इट अ सेंट, कि कोई संत था जो वहाँ से गुजर के जा रहा था. When her mother was expecting, means she was pregnant and Santosh was going to take birth, at the time only a holy man, or you can call her a saint also, passed from them, giving her son her his blessing. तो उसने क्या उसको blessing दी कि तुम्हारे लड़का हो. Assume that she wanted a son, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी मदर को भी ऑब्वियसली शी ऑल्सो वो मस्ट बी लुकिंग फॉर अ बॉय ओनली. बट टू एवरी वन सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन. सो बट अब सभी ये सुन के हैरान हो गए कि उस जो बच्चा नहीं पैदा हुआ था, मतलब जो अभी होने वाला था, उसकी जो ग्रैंड मदर थी, शी जो साथ में पास में ही खड़ी थी, वो उसने उस होली सेंट को क्या बताया, दैट दे डू नॉट वांट अ सन. अब वो चाह कहते कि हमें लड़का नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. अब जो होली मैन था वो भी सरप्राइज हो गया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ की जो सोसाइटी थी, जिस एरिया में वो रहते थे, वहाँ पे तो लड़कों को बहुत ब्लेसिंग समझा जाता था, बहुत अच्छा. मतलब क्योंकि लड़कों के क्या माना जाता है कि वो आगे वंश को चलाते हैं या पेरेंट्स को संभालते हैं. सो शी वॉज बॉर्न इन सच काइंड ऑफ एरिया. सो नेवर ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. अब चलो, अब सरप्राइज तो हुआ था, बट फिर भी उसने जो उससे मांगा गया था उसको वो आशीर्वाद दे दिया. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, डेस्टिनी मीन्स किस्मत. अब जैसे किस्मत को यही मंजूर था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और ऐसा लगा कि जो उसने आशीर्वाद दिया वो काम कर गया. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली विद 5 सन. तो संतोष जिस फैमिली में पैदा हुई, वहाँ पे ऑलरेडी 5 सन्स थे, 5 लड़के ऑलरेडी थे. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की अकेली सिस्टर थी वो. शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जॉनी आवास ऑफ रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. तो हरियाणा के में रेवड़ी के जोनियास में
पैदा हुई थी जो निवास में वो, ठीक है। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। अब लड़की को नाम क्या दिया गया? संतोष। और संतोष का मतलब क्या होता है? कंटेंटमेंट, संतुष्टि, कि हम सेटिस्फाइड हो गए अब, ठीक है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। तो बट वो जिस पुराने रीति रिवाजों में रह रही थी, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ मतलब पुराने थिंकिंग, पुराने रीति रिवाज, तो शी वॉज नॉट कंटेंट। वो अपने उस, अब उसका नाम तो चाहे संतोष था बट वो खुद संतुष्ट नहीं थी। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, शी वॉज नॉट संतुष्ट कि उसको जैसे वो एरिया में जैसे वो उसको लिविंग मिल रही है। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग से उसने अपनी शर्तों पे जीना, लाइफ को जीना शुरू कर दिया। वेर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, तो बाकी की जो उसके आसपास की लड़कियां क्या थी, वो ट्रेडिशनल जैसे सूट्स हो गए, ठीक है, तो या साड़ी हो गई या लाइक दैट फ्रॉक्स हो गई, जो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस थी वो पहनती थी। बट संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। तो संतोष क्या प्रेफर करती थी? वो शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। शॉर्ट्स जैसे बॉयज़ की, जो बॉयज़ की ड्रेसेस होती हैं, वो उन ड्रेसेस को पसंद करती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, तो जब वो अब पीछे मुड़ के देखती है तो वो कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, द अदर्स अराउंड हैड टू चेंज, नॉट मी। अब वो कहती है, संतोष कहते हैं, ये उनके स्टेटमेंट है कि मैं स्टार्टिंग से ही मैंने सोचा हुआ था, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा हुआ था कि अगर मैंने कोई रास्ता चुना है और वो सही है और उसकी थिंकिंग और मतलब जो रास्ता है वो बिल्कुल पर करेक्ट है और उसमें कोई गलती नहीं है, तो जो लोग मेरे आसपास हैं उनको अपने आप को चेंज करने पड़ेगा, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगी। गॉट इट? सो शी वॉज सो डिटरमाइंड, राइट? Okay, Santosh parents were affluent landlords. Affluent means rich. So they were quite rich landlords. ज़मीन थी उनकी, ज़मीन जायदाद वगैरह काफ़ी थी। And wait, yeah. So Santosh parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools. अब affluent means quite rich, तो वो लैंड ऑनर्स थे बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा रिच लैंड ऑनर्स थे, उनके पास ज़मीनें थीं, अमीर थे, तो जो कि अपने जो बच्चों को थे, बच्चों को वो बेस्ट स्कूल्स में भेज सकते थे। इवन जो कंट्री की कैपिटल थी मतलब न्यू दिल्ली, वहाँ पे भी अपने बच्चों को स्टडी के लिए भेज सकते थे। मतलब दे वर हैविंग क्वाइट लैंड ऑल्सो, दे वर क्वाइट रिच ऑल्सो, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय। अब जो हरियाणा के तो ऑब्वियसली दिल्ली काफ़ी पास में है, तो दे कुड अफोर्ड, वो उनको वहाँ के अच्छे स्कूल्स में भेजना भी अफोर्ड कर सकते थे। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, प्रिवेलिंग मीन्स जो उनके रीति रिवाज चल ही रहा था, ठीक है, जो रूल चल ही रहा था, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। तो संतोष को भी लोकल विलेज के स्कूल में ही पढ़ना था। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो उसने बट डिसाइड किया कि वो इस सिस्टम से लड़ेगी, बट शांति से तभी लड़ेगी जब उसका सही टाइम आएगा। एट द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और जब वो 16 ईयर्स की हो गई तब उसका राइट टाइम आ गया, व्हेन शी वांटेड टू टेक द स्टेप। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। तो जब वो 16 की हुई तो उस टाइम पे क्या होता था, ज़्यादातर जो उसकी एज की उसके गांव की लड़कियां थी उनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। अब उसको भी उसके पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम भी शादी करो, क्योंकि अब जो जैसे पहले उनका स्कूल्स भी अफोर्ड कर सकते हैं बट उन्होंने अपने ट्रेडिशन को फॉलो करा, राइट? तो इन द सेम वे अब क्योंकि बाकी लड़कियों की 16 ईयर्स की एज में मैरिज हो जाती है, तो उसको भी कंपेल किया जा रहा था कि तुम भी शादी करवाओ। अब मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, और इतनी कम उम्र में शादी करना वो उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, मतलब शादी रखना तो इट वॉज अ लास्ट थिंग फॉर हर, मतलब उसके तो कहीं दिमाग के आसपास भी नहीं था कि उसने शादी अभी करवानी है। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन।
और उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई तो वो कभी शादी नहीं करवाएगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल एंड दिल्ली। वो घर से भाग गई, घर छोड़ के चली गई एंड अपने आप को एक दिल्ली के स्कूल में एडमिशन दिलवा लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैट ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे द हर स्कूल फ़ी। तो उसने जब उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि अब हम तो हमसे बिना पूछे गई है तो हम तुम्हें एजुकेशन नहीं देंगे, हम अपनी फ़ीस तुम्हारी नहीं पे करेंगे। तो उसने अपने पेरेंट्स को बड़ा पोलाइटली बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देना है तो डोंट वरी, तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्कूल फ़ी पे कर दूँगी। हर पेरेंट्स दैन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। तब उसके पेरेंट्स को उसके जो विचार थे उनको मानना पड़ा एंड they started paying her for her education, wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। अब उसकी हमेशा क्या होती थी, उसमें क्या लॉन्गिंग होती थी उसकी कि मैंने थोड़ा और पढ़ना है, ठीक है। अ बिट मोर मीन्स शी वांटेड टू स्टडी अ बिट मोर, थोड़ा और पढ़ना चाहती थी। तो अब धीरे धीरे उसके फादर को भी उसकी ये जो अर्ज थी, अर्ज क्या होती है, रिक्वेस्ट। तो ये जो उसकी एक रिक्वेस्ट थी उसके फादर को आदत पड़ गई थी। जब हम किसी चीज़ की इज्जत करके रखते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स को भी धीरे धीरे पता चल जाता है कि अब इसके ये डिमांड है, ये और जब तक नहीं पढ़ेगा या पढ़ेगी इसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, राइट। सो उसके पेरेंट्स को अब पता चल गया था कि वो अपनी स्टडी, जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता स्टडी का तब तक वो हटेगी नहीं, तो अब वो एग्री हो जाते थे। संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास किए और देन वो जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इस इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो वो महारानी कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लग गए। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अब जो संतोष है वो याद करती हैं कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो अरावली हिल्स की तरफ था। मतलब फेस था, मतलब जब उसके सामने देखते थे उसके सामने अरावली हिल्स थी। आई यूज़ टू वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल। मैं क्या करती थी, मैं जब वहाँ से देखती थी कि मेरे गांव से, मेरे कमरे से जो विलेजर्स थे वो हिल के ऊपर जाते थे एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वैनिशिंग मीन्स डिसअपियर, और थोड़ी देर बाद क्या वो डिसअपियर हो जाते थे, मतलब दिखना बंद हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। तो एक दिन संतोष ने खुद डिसाइड किया कि वो जाके वहाँ देखेगी कि क्या चक्कर है। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। तो वहाँ पे उसको जाके कोई नहीं मिला, बट कुछ एक माउंटेनियर्स मिले। माउंटेनियर्स कौन होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं, ठीक है। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। तो संतोष ने उनसे पूछा कि वो भी उनके साथ चले। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, मीन्स येस। तो बट जो उसने, तो उसको ये लगा था कि ये तो मानेंगे नहीं, बट उसको तब हैरानी हुई जब उन्होंने कहा ठीक है चल पढ़ो, एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और मुझे क्लाइंबिंग के लिए, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए मोटिवेट किया। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। उसके बाद इस लड़की ने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उसने पैसे बचाए और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपने कोर्स के लिए उसने अपना नाम दर्ज करवा दिया। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. अब नाउ शी इज़ सेइंग कि मेरा जो जयपुर में मेरा सेमेस्टर चल रहा था वो अप्रैल में ख़त्म होना था, बट वो ख़त्म कब हुआ, 19th ऑफ मई को। मतलब 19th मई को ख़त्म हुआ, जो कि कब ख़त्म होना था, अप्रैल में, राइट। तो अप्रैल में ख़त्म होने की बजाय वो 19th ऑफ मई को ख़त्म हुआ। आई वॉज सपोज टू बे इन उत्तरकाशी ऑन 21st, और 21st मई को उसने कहाँ जाना था, उत्तरकाशी, जहाँ पे उसने अपने आप को माउंटेनियरिंग के लिए एनरोल किया था।
सो अब 1921 बीच में तो एक दिन ही रह गया. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. तो वो घर वापस नहीं गई. इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. हेडेड स्ट्रेट मीन्स टू गो. तो मैं सीधी उधर ही चली गई, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही चली गई. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी. अपॉलॉजी मीन्स फीलिंग सॉरी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी. तो उसको क्या करना पड़ा, संतोष को अपना जो एक फ़ादर को उसने अपॉलॉजी लेटर लिखा माफ़ी के लिए, क्योंकि उसने अपने फ़ादर को इस चीज़ के लिए परमिशन ली नहीं थी, उनको बताया भी नहीं था. और क्योंकि उसने अपने आप को उत्तरकाशी जो इंस्टीट्यूट था वहाँ पे अपने आप को एनरोल करवा दिया था अपने फादर को बताए बिना. तो शी जस्ट रोट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू हर, राइट. Thereafter, संतोष went on an expedition every year. एक्सपीडिशन क्या होती है? कोई ऐसी जर्नी जो कि किसी जैसे रिसर्च के लिए होती है या माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए होती है. जब ग्रुप में कोई यात्रा जर्नी करता है उसको एक्सपीडिशन बोलते हैं. तो उसके बाद संतोष हर साल एक्सपीडिशन के लिए जाती थी. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर रैपिडली, और उसमें जो मेच्योरिटी आने लगी जब वो बार बार चढ़ती थी तो उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा था. शी वॉज गेनिंग नॉलेज कि इसको कैसे करना है, राइट. अगर आप कोई काम करना शुरू करते हो उसको पहली बार आपका गलत होता है, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है. तो इसी तरह से संतोष के भी क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर हो रहे थे. ठीक है. ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड. रेजिस्टेंस मीन्स अपने आप को उसके अडेप्ट करना, मतलब उसको वो कंट्रोल कर पा रही थी, राइट. सो डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड क्या होती है? हाइट. तो अब उसको हाइट से डर नहीं लगता था. अब वो कोल्ड से उसको ठंड भी नहीं लगती थी, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, राइट. इक्विप्ड विद एन आयरन विल. आयरन विल मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फिजिकल इंडोरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस. तो वो उसमें क्या क्या गुण थे? शी वॉज डिटरमाइंड, स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड थी वो. फिजिकल इंडोरेंस मीन्स उसमें फिजिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस. मेंटल टफनेस मीन्स शी वॉज क्वाइट डिटरमाइंड. वो अपने माइंड को सेट कर चुकी थी कि ये वो करना ही चाहती है, वो करके ही रहेगी, राइट. शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली. वो बार बार चीज़ को प्रैक्टिस करती रही, बार बार अपने आप को प्रूव करती रही कि मैं ये कर सकती हूँ. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992. Culmination means ending, जिसको एक सक्सेसफुल एंडिंग मिलना है. तो उसके जो हार्ड वर्क उसने इतना किया था, उसकी इतनी जो सिंसैरिटी थी, उसका एंडिंग कैसी हुई? 1992 में हुई, जो कि जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली मीन शर्मा के आस्था अराइवली माउंटेनियर्स इफ़ शी कुड जॉइन दम. तो क्या हुआ था 1992 में? शी बिकेम सक्सेसफुल इन क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट. She became the first woman in the world to climb the Mount Everest at such a young age, right. तो उसकी जो इतना हार्ड वर्क था, उसका जो इतनी सिंसैरिटी दिखाई कि वो अपने काम के लिए कितनी डिटरमाइंड थी और कितनी वो डेडिकेटेड थी, वो उसने जस्ट 4 सालों के बाद, जब उसने अपने किसी माउंटेनियर्स को पहली बार पूछा था, उससे 4 सालों के बाद वो उसमें क्या हुई? वो सक्सेसफुल हो गई चढ़ने में. एट बैरली 20 years ऑफ एज. तो वो उस टाइम पे सिर्फ 20 years की थी. संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट. तो शी हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 24 years after she had asked the mountaineers to climb the Mount Everest, climb the Aravallis, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, तो उसमें उसके क्लाइंबिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे, फिजिकल फिटनेस अच्छी थी, और उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी वो उसके सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी. मतलब उसकी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर थी उसको, और वो फिजिकली फिट थी, उसी की वजह से शी कुड क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, राइट. तो वो उसके सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी क्योंकि she had the ability and she wanted to prove that. Her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. उसका जो कंसर्न, दूसरों की फ़िक्र रहती थी और इकट्ठे ग्रुप में काम करने की जो विल पावर होती थी, वो उसके साथ के जो क्लाइंबर्स थे उसमें उससे क्या होता था, उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे उसके लिए वो उनका दिल जीत लेती थी,
राइट। ड्यूरिंग द माउंट 1992 माउंट एवरेस्ट मिशन, तो 1992 में जो माउंट एवरेस्ट मिशन था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। तो एक इंसान था जो कि उसके साथ ही क्लाइंब कर रहा था, उसने उसको स्पेशल केयर दी जो कि साउथ पोल पे मर रहा था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हर, अब बदकिस्मती से वो उसको बचा नहीं पाई। हाउ एवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, बट उसने दूसरे क्लाइंबर को बचा लिया, और दूसरे क्लाइंबर का नाम था मोहन यादव, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जो कि सेम उसकी भी यही हालत होती, वो भी मर जाता, हैड शी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद हम, अगर उसने अपनी जो ऑक्सीजन थी वो उसके साथ शेयर नहीं की होती। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Nepalese women's expedition that invited her to join them. तो 12 मंथ्स के बाद संतोष को इंडो नेपालीज विमेन एक्सपीडिशन ने इनवाइट किया कि वो उनके साथ आके क्लाइंब करे। शी देन स्केल द माउंट एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, तब उसने माउंट एवरेस्ट की सेकेंड टाइम चढ़ाई की, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड, और इस तरह से उसने एक रिकॉर्ड सेट किया एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। और पहले उसने क्या किया था, शी वॉज द यंगेस्ट वुमन, एंड सेकेंड टाइम शी बिकेम द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू स्केल द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। और उसने ये जो यूनिक था, मतलब माउंटेनियर्स के ये जो रिकॉर्ड था, उसमें एक तरह से उसने अपने लिए स्पेशल प्लेस सेव कर ली। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनल्स? एनल्स मीन्स, वेट, somewhere here, yeah, so annals means an event that happens every year after year। तो उसने एक तरह से ये जो हर साल इवेंट होता है माउंटेनियरिंग का, उसमें एक तरह से अपने इंडिया के लिए और अपने लिए एक यूनिक प्लेस बना ली। एंड रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस और टॉप ऑनर्स मीन्स हाइएस्ट अवार्ड। तो उसके जो इतने उसकी अचीवमेंट्स थी, उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने उसको सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा अवार्ड जो था इंडिया का, वो दिया, दैट इज़ द पद्मश्री। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मीन्स शी वाज वेरी हैप्पी। तो उसने अपनी फीलिंग्स जब वो डिस्क्राइब करती है, वो बताती है, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट ऑफ टू सिंक इन। तो कहती है ये जो उसकी नॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट मीन्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट। तो वो कहती है कि उस मोमेंट को में अपने आप को संभाल पाना, उस मोमेंट को समझ पाना, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। देन आई अनफर्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और तब मैंने इंडियन ट्राई कलर को अनफर्ल किया, वहाँ पे लहराया, एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट, और ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के ऊपर उसे फहराया, मतलब दुनिया में सबसे ऊपर किया इसे। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल। सो शी इज़ सेइंग कि वो जो फीलिंग थी उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन फ्लैग जो था वो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर लहरा रहा था, मतलब उसने जब उस पर अनफर्ल किया था माउंट एवरेस्ट पे, दैट इज़ द हाइस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, राइट। तो जब उसने वहाँ पे अपना ट्राई कलर लहराया, तो उसके लिए वो फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन फ्लैग जो था वो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, बहुत ज़्यादा वो हाई मोमेंट था, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मोमेंट था मेरे लिए। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और उस टाइम पे मुझे अपने आप को इंडियन कह के, इंडियन फील करके बड़ा अच्छा आ रहा था, मतलब मैं अपने आप को बहुत गर्व, अपने आप पे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि मैं इंडियन हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे उसने क्या किया, अपने ट्राई कलर को अपनी दुनिया में सबसे ऊपर लहराया, और उस टाइम की जो फीलिंग थी, शी कांट इवन डिस्क्राइब दैट। ऑल्सो अ फर्मेंट एनवायरमेंटलिस्ट, ए फर्मेंट मीन्स वेरी
हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी के जब कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है या फीलिंग होती है उसको, तो शी इज़ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इन डिटर्मिनेशन फॉर हर एनवायरनमेंट ऑल्सो. संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, और उसने हिमालय चोटी से 500 kilograms गार्बेज था वो उठा के नीचे लेके आई, वहाँ से कलेक्ट किया. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि शी इज़ वेरी determined, and she has a very longing for a clean environment, as she knows the environment is being polluted day by day. So she has done a lot to the country and to the world, as she climbed the Mount Everest twice, and also brought down the garbage from the Himalayas. So I'm really inspired of this lady. I hope you also do. And this was all from my side today. I hope you have understood the chapter and really liked the chapter. If you did, please do tell me in the comments. I'll be waiting for your comments. And if the explanation is up to your mark, you could understand it well, please give me a thumbs up. I'll be waiting for that. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye.